वेदों की रचना किसने की? वेद व्यास ने। वेदों की रचना वेद व्यास ने की है। लेकिन वेद पहले लिखे गए, फिर उनके उपवेद भी लिखे गए हैं उनसे रिलेटेड, और उपवेदों के रचनाकार ये लोग हैं। ठीक, उपवेदों के रचनाकार ये। तो हमें याद है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। वेद तो सबको याद है, लेकिन उपवेद कैसे याद करेंगे? अब ये देखो, आयुर्वेद है। आयुर्वेद, अब तुमने ये शब्द बहुत सुना होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ करवाइए, उससे ज़्यादा लाभ होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। तो आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? नहीं, आयुर्वेद जो रिलेटेड है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और उसको लिखा किसने? धन्वंतरी ने। उसकी रचना धन्वंतरी ने की। अब धन्वंतरी जो है भारत के इतिहास में प्राचीन काल के बहुत बड़े वैद्य माने जाते हैं। ठीक, वो ऐसे वैद्य थे, ऐसा लोग कहते हैं, उनके बारे में ये कहावत है कि अगर कोई पेड़ सूख जाता, ठीक, कोई पेड़ सूख जाता और वो देख लेते उसको, तो वो फिर से हरा हो जाता था। मतलब इतने बड़े डॉक्टर थे, मतलब उस समय वैद्य बोलते थे ना। तो धन्वंतरी ने किसकी रचना की? आयुर्वेद। ये उपवेद है। धन्वंतरी ने आयुर्वेद की रचना की। तो आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से। तो धन्वंतरी आयुर्वेद। ठीक, धन्वंतरी ने किसकी रचना की? आयुर्वेद की। अब देखो, और ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। फिर यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। और धनुर्वेद देखो, इस शब्द से कुछ अर्थ निकल रहा है। धनुर्वेद मतलब धनुष से रिलेटेड कोई वेद होगा। धनुर्विद्या है इसमें, तो धनुर्विद्या से संबंधित जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अब ये देखो कैसे याद करोगे। जो भगवान राम थे, तो भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। गुरु कौन थे? वशिष्ठ। उनके कुल गुरु वशिष्ठ थे। लेकिन जब उन्हें धनुर्विद्या में, मतलब धनुष विद्या का पारंगत ज्ञान ग्रहण करना हुआ, तो वो विश्वामित्र के पास गए थे। विश्वामित्र उनको लेकर चले गए थे वन में, और उनको धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया था। विश्व में उनसे ज़्यादा उस समय कोई धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं जानता था, तो इसीलिए इन्होंने धनुर्वेद लिखा। धनुर्वेद, ये उपवेद किसने लिखा? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र धनुर्वेद, विश्वामित्र ने धनुर्वेद लिखा, और ये यजुर्वेद का उपवेद है। फिर सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और ये भरत मुनि। अब भरत मुनि के बारे में सुनो। भरत मुनि को भारत के इतिहास का नाट्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। नाट्य शास्त्र मतलब नाटक से संबंधित, संगीत से संबंधित चीज़ों का जनक कहा जाता है। तो और अब देखो, सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित है, इसीलिए इसका उपवेद गंधर्ववेद है, और इसकी रचना किसने की? भरत मुनि ने। ठीक, इसकी रचना भरत मुनि ने की। फिर अथर्ववेद देखो, हमने अथर्ववेद में बताया था, इसमें जादू टोना के बारे में सारी बातें हैं, और इसमें ये कहा गया है कि कैसे कौन सा काम करें जो शुभ होगा, अशुभ होगा। और फिर इसका उपवेद है शिल्पवेद। ठीक, और शिल्पवेद की रचना किसने की? विश्वकर्मा ने। अब विश्वकर्मा उस समय के सबसे बड़े इंजीनियर थे, उस समय के सबसे बड़े इंजीनियर थे। ऐसा कहा जाता है जब देवताओं को अपना घर बनाना होता तो विश्वकर्मा जाते थे इंजीनियरिंग के लिए कि कैसा बनाना है। रावण की लंका बनाई गई थी, किसने बनवाई थी? शिव जी ने। ऐसा कहानियों में है कि शिव जी ने लंका को बनाया था अपने लिए, फिर रावण के पिता ने उनसे मांग लिया। तो उस लंका के जो डिज़ाइनर थे, बनाने वाले, वो विश्वकर्मा थे। उस समय के सबसे बड़े इंजीनियर ये थे। और आज भी जितने भी इंजीनियर होते हैं और जितने भी ये कारीगर होते हैं, वो विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है ना, विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी होती है, तो विश्वकर्मा ने शिल्पवेद लिखा। ठीक, शिल्प का मतलब क्या है? कला। ठीक, किस चीज़ की कला? बहुत सारी, जैसे मकान बनाने की कला। इंजीनियरों का काम क्या है? मकान बनाने की कला, है ना। तो शिल्पवेद विश्वकर्मा, याद हो गया। एक बार अच्छा एक साथ, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद की रचना
यजुर्वेद विश्वामित्र। धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और गंधर्ववेद की रचना भरत मुनि। शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा और ये किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। याद हो गया? अब देखो इधर के याद नहीं करने क्योंकि ये पहले से हमें याद है, तो हम ये पहले याद करते हैं। पहला क्या है? ऋग्वेद और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और आयुर्वेद की रचना किसने की? धन्वंतरी ने। फिर दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद के का उपवेद जो है वो है धनुर्वेद, धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र ने की। ठीक है। फिर तीसरा है सामवेद, सामवेद संगीत का वेद है और उससे रिलेटेड उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद जो है उसकी रचना भरत मुनि ने की। चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, उसकी रचना विश्वकर्मा ने की। ठीक, याद हुआ? चलो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं और बताओ हमें एक बात। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, विश्वकर्मा। विश्वामित्र, विश्वकर्मा एक अक्षर से दो दो नाम है, याद रखना है। और शिल्पवेद विश्वकर्मा, गंधर्ववेद भरत मुनि, धनुर्वेद आयुर्वेद। याद हो गया? ठीक है।